राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक का महीना शुरू हो गया है। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो साथ में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे बहुत पुण्य फल मिलता है। वैसे यह व्रत पौष महीने में मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है और 6 महीने में पूरा होता है। यह व्रत करने वाले को नित्य कर्म से निमटकर घी का दिया जलाना चाहिए और पूरे दिन मन में धर्मराज जी की जय, धर्मराज जी की जय रटते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इसे कार्तिक मास में, पुरुषोत्तम मास में सुनेंगे तो इसका और भी पुण्य फल मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप इस व्रत को लगातार 6 महीने तक करें। आप इसे अपनी श्रद्धा अनुसार 15 दिन, सवा महीना, 2.5 महीना भी कर सकते हैं। पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके 2 पुत्र और एक विधवा पुत्री थी। ब्राह्मण बहुत ही गरीब थे। घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना उनका पहला धर्म था। खुद भूखे रह जाते लेकिन आए हुए अतिथि को खाना जरूर खिलाते थे। हर रोज एक अतिथि को भोजन कराने का उन दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने एक नियम ले रखा था। अगर ब्राह्मण एक अतिथि को खाना नहीं खिलाते तो वो खुद उस दिन खाना नहीं खाते थे। संयोग से अगर कोई अतिथि नहीं आता तो वे गायों को घास और चिड़िया को दाना डालने के बाद ही भोजन करते थे। एक बार की बात है, चौमासा का महीना था। लगातार कई दिनों तक वर्षा होने से ब्राह्मण के आंगन में न तो कोई अतिथि आया, न ही कोई चिड़िया, गाय, कुत्ता आया। ब्राह्मण अपने नियम का बड़ा ही पक्का था, इसलिए उसको 4 दिन तक उपवास करना पड़ा, क्योंकि नियम के अनुसार वह किसी अतिथि, गाय, कुत्ता आदि को खिलाने के बाद ही वो खाना खाता था। यह उसकी एक कठिन परीक्षा थी। भूखों मरने की नौबत आ गई, इसलिए भगवान को उसके ऊपर दया आई। भगवान हंस और हंसनी का रूप धारण करके ब्राह्मण के आंगन में आए। स्वयं भगवान विष्णु, लक्ष्मी ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण कुटुंब यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और घर में दाने लाकर आंगन में डाल दिए। लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं खाया। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। तभी हंस का वाचा फूटा और वह बोला, हे ब्राह्मण, हम तो मान सरोवर के हंस हैं। हम तो सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। उसके घर में तो खाने के फाके होते हैं, वह सच्चे मोती कहाँ से लाए। लेकिन ब्राह्मणी ने हिम्मत नहीं हारी। ब्राह्मणी गांव के झवेरी के यहाँ गई और उसके यहाँ से 1.25 सेर मोती उधार लाकर आंगन में बिखेर दिए। हंस हंसनी ने प्रसन्न होकर सच्चे मोती खाए, पानी पिया और उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण परिवार ने शांति से भोजन किया। भोजन के बाद ब्राह्मण की लड़की जब बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसने देखा कि कोने में एक मोती पड़ा हुआ है। उसने वह मोती उठाकर तुलसी क्यारे में डाल दिया। दूसरे दिन ब्राह्मणी जल्दी उठकर जब तुलसी क्यारे में पानी सींचने गई तो उसने देखा कि तुलसी की डाल डाल पर मोती की लड़ी लटक रही थी। यह दृश्य देखकर वह अचंभे में पड़ गया। उसने ब्राह्मण से यह बात कही तो वह भी आश्चर्य में पड़ गया। लड़की भी सच्चे मोती की लड़ी देखकर बहुत खुश हुई। फिर ब्राह्मणी तुलसी क्यारे में से मोती बीन कर 1.25 सेर मोती झवेरी के घर जाकर वापस दे आई। झवेरी पानीदार मोती देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने जो मोती उधार दिए थे वो तो हल्के थे, लेकिन ब्राह्मणी ने जो मोती वापस दिए हैं वो सच्चे मोती थे। झवेरी ने इन मोतियों की एक माला बनाई और अपनी लड़की को पहना दिया। झवेरी की लड़की राजकुमारी की सहेली थी। जब झवेरी की लड़की हार पहनकर राजकुमारी के साथ खेलने महल में गई तो राजकुमारी झिलमिलाती माला देखी
तो ऐसी ही माला बनाकर देने के लिए वो राजा से हट करने लगी। राजा ने उसी समय झवेरी को बुलाया और उसकी लड़की जैसी माला राजकुमारी के लिए बनाने का आदेश दिया। झवेरी कुछ चिंता में पड़ गया क्योंकि वो पानीदार मोती अब उसके पास नहीं है। उसने राजा से कहा, महाराज, ऐसे पानीदार मोती तो ब्राह्मण के घर में है, मेरे पास अब ऐसे मोती और नहीं हैं। राजा तुरंत ब्राह्मण के घर जांच करवाई तो मालूम हुआ कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसमें ऐसे पानीदार मोती उगे हुए हैं। यह सुनकर राजा अपने एक मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा। पानीदार मोती से लचकती हुई तुलसी क्यारी देखकर राजा अचंभित हो गया। उसके मन में लालच आ गया। वह सत्ता के जोर से पूरी तुलसी क्यारे को उठाकर ले जाने को तैयार हुआ, लेकिन उसका हाथ तुलसी के क्यारे से चिपक गया। राजा न हिल सकता था न डुल सकता था। तभी उसके राजपुरोहित जो उसके साथ आए थे, उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करें, यह ब्राह्मण के आंगन का तुलसी क्यारा है। उनके तप और सत्य के प्रताप से यह सब यहाँ है और ये पानीदार मोती उनका हक है, इसलिए आपको यह लालच नहीं करना चाहिए। जो आपको अगर हाथ छुड़ाना है तो आप ब्राह्मण से क्षमा मांगे, तभी आपके हाथ इस तुलसी क्यारे से छूट पाएंगे। राजा को भी पता चल गया और राजा ने अपने गलती की क्षमा ब्राह्मण से मांगी और ब्राह्मण से क्षमा मांगते ही राजा का हाथ तुलसी क्यारे से छूट गया। तब राजा ने मुंह मांगी कीमत देकर एक माला जितने मोती ब्राह्मण से लिए और बदले में खूब सारा धन दिया। उधर ब्राह्मण ने बचपन में ही अपने दोनों पुत्रों को काशी पढ़ने भेज रखा था। अब समय पूरा हो गया तो वे वापस घर आ गए थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत वृद्ध हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी माल मलकियत दोनों भाइयों में बराबर बांट दी और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी को देने का निर्देश दिया। समय पूरा होने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हुए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन की अच्छी देखभाल की, लेकिन दोनों की मृत्यु होते ही दोनों भाइयों की शादी होने के बाद दोनों बदल गए और बहन को तीसरा भाग देना बंद कर दिया। और माता पिता ने अतिथि को जिमाने के बाद भोजन करने का जो नियम ले रखा था, भाई उसे भी भूल गए, परंतु बहन ने यह नियम कायम रखा। उसके आंगन में कोई भूखा नहीं जाता था। वो बहुत ही धर्मनिष्ठ थी और कभी कभी यथा योग्य दान पुण्य भी किया करती थी। उसने गोदान भी किया था। समय के अनुसार बहन थोड़ी बीमार रहकर मृत्यु को प्राप्त हुई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आ गए और मृतदेह को शमशान ले गए। बहन बहुत पवित्र थी, उसकी आत्मा बहुत शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किया गया गाय का दान उसको क्षण मात्र में वैतरणी नदी में पार करवा दिया। उसके द्वारा किए गए जूते दान से उसको जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्रदान से उसको गर्म सरियों पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला और उसे स्पर्श भी नहीं हुआ। उसके द्वारा किए गए अन्नदान से उसको भूख का दुख भी नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विघ्न पार करके धर्मराज जी के पास पहुंच गई। धर्मराज जी ने उसका हिसाब देखा और चित्रकूट जी ने उसके लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया। तब धर्मराज जी ने कहा कि बहन, तूने खूब दान पुण्य किया, यह तेरा संचित है, लेकिन तूने मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तू मेरा व्रत पूरा करती तो आज तुझे मृत्यु लोक में नहीं जाना पड़ता। बहन थोड़ा विचार करने लगी और धर्मराज जी से पूछने लगी कि हे धर्मराज जी, आपका व्रत किस विधि से किया जाता है, वह मुझे बताइए। धर्मराज जी बोले, मेरा यह व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर 6 महीने में पूरा होता है। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं, हाथ में चावल लेकर व्रत और कहानी सुने, फिर अंत में व्रत का उज्जमन करें
उजमन में बांस की एक छाबड़ी लेना, उसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सिड्डी, कपड़े का टुकड़ा, एक जोड़ी कपड़े और सोने या चांदी की मेरी मूर्ति, यह सब योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो इस प्रमाण से नहीं कर सके तो यथाशक्ति दान देवें। फिर नैवेद्य से 1.25 सेर आटे की सूखड़ी बनाकर उसके बराबर के 4 भाग करें। एक भाग छोटे बच्चे को, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को, तीसरा भाग प्रसाद के रूप में सह कुटुंब खावें। तो बहन बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे माफ कर दें, मैं आपका व्रत जरूर करूंगी और आप मुझे 5 दिन का समय दें और मुझे वापस धरती पर छोड़ दें। मैं जाकर आपके व्रत करूंगी और यथाशक्ति दान करूंगी। तब धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर मृत्युलोक में उसके भाई उसकी शमशान घाट में धार्मिक विधि कर रहे थे। मृत शरीर में जब थोड़ी हलचल हुई तभी वहां एक बुढ़िया माँ वहां प्रकट हुई। उसने कहा, ठहरो, अभी आग मत लगाओ, मुझे लड़की का मुंह देखना है। यह कहते हुए उसने शव के पास आकर उसके मुख पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठी और वह अंगड़ाई लेती हुई खड़ी हो गई। वहां खड़े सभी यह दृश्य देखकर चकित रह गए। बहन को जीवित देखकर सभी भाई खुश हुए और वो उसे अपने घर ले जाने को तैयार हुए। लेकिन बहन उसी बुढ़िया माई को साथ लेकर अपने ही मकान में आकर रहने लगी। लड़की बुढ़िया माई से बोली कि मैं अपने व्रत के प्रताप से आपको भी धर्मराज जी के पास स्वर्ग में ले चलूंगी। माँ जी, मैं आपको भी स्वर्ग में ले जाऊंगी। बहन ने धर्मराज जी का व्रत पूरा किया, उज्जमन किया, दान दक्षिणा दी और समय होते ही मृत्यु को प्राप्त हुई। बहन स्वर्ग सिधारी। उस समय घर में जगमगाते दिए जले और आंगन में कक्कू के पगले पड़े और मोती के सतिया बने। यह देखकर उसके सभी भाई और गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप से तथा दान पुण्य से बहन को स्वर्ग में स्थान मिला, साथ में बुढ़िया को भी मिला। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।